गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका एक बार फिर पैरामेडिकल स्टडीज में वेलकम करता हूं। आज का अपना टॉपिक है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी एक अलग से अपने डीएमएलटी का सब्जेक्ट है, तो उसमें देखते हैं हेमेटोलॉजी का हिम होता है ना, हिम का मतलब क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। और जो लॉजी होती है ना, लॉजी, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो अपन हेमेटोलॉजी की क्या डेफिनेशन देंगे कि साइंस, मेडिकल साइंस यानी मेडिसिन साइंस की बड़ा ब्रांच, जिसके अंदर अपन ब्लड एंड ब्लड से होने वाली डिजीज की जो स्टडी करते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में अपना सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ब्लड। ब्लड क्या होते हैं, ब्लड की प्रॉपर्टीज, ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड के फंक्शंस, ब्लड सेल्स के बारे में, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, अपन ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड। ब्लड ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड तो होता है, ये तो आप सबको पता है, आपको आप भी जानते होंगे भाई, ये एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है। तो और ये भी जानते होंगे कैसे कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। रेड कलर लिक्विड। ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का लिक्विड होता है। इट इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अपन इसको तरल संयोजक होता है ना, वो भी बोल सकते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉरी, अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होती है। अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इन दोनों को अपनी बॉडी की हर एक सेल, अपनी बॉडी की हर एक सेल तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? ब्लड। और क्या करता है? अपनी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपनी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं और CO2 होती है, अपनी बॉडी में वेस्ट मटेरियल और जो CO2 होती है, उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो ये नॉर्मल सा था क्या ब्लड का इंट्रो। तो अपन ने ब्लड का इंट्रो दे दिया है। अब इसमें देखेंगे अपन ब्लड को और क्या क्या बोलते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। ब्लड को अपन सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, मैं बताता हूं। एक मिनट। ब्लड को अपन क्या बोल सकते हैं? तो फ्लूइड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड ऑफ अपन, दूसरा अपन बोल सकते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ठीक है।
तीसरा अपन बोल सकते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो पहले अपन देखेंगे फ्लूइड ऑफ लाइफ, उसके बाद में फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, उसके बाद में देखेंगे फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एक लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जो अपनी बॉडी को जीने के लिए योग्य बनाता है। तो ब्लड, इसमें फ्लूइड का मीन्स क्या? अपन फ्लूइड का किससे रिलेटेड कर रहे हैं? ब्लड से। तो ब्लड ऐसा क्या कर रहा है कि अपनी बॉडी जिंदा है, जिससे अपना जीवन चल रहा है। तो ये ब्लड क्या करता है? अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी करता है कहां से? लंग्स से। अपनी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से, और कहां तक लेके जाता है? ऑल बॉडी ऑर्गन तक। ऑल बॉडी सेल्स भी बोल सकते हैं, ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ऑल बॉडी सेल्स तक। और फ्लूइड ऑफ लाइफ एक तो क्या कहता है? ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से, और ऑल बॉडी सेल्स तक उसको लेके जाता है, माइग्रेट करता है, लेके जाता है। अब और क्या करता है? ये क्या करता है? ऑल बॉडी सेल्स से क्या करता है? ब्लड CO2 कैरी करता है। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी, ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑल बॉडी ऑर्गन तक के सेल तक लेके जाता है। अब ऑल बॉडी ब्लड क्या करता है? वापस से ब्लड क्या करता है? ऑल बॉडी सेल से क्या करता है? CO2 कैरी करता है। CO2 कैरी करता है और कहां तक लेके जाता है? लंग्स तक। और लंग्स के थ्रू अपन इसको वापस बाहर निकाल सकते हैं। तो ये होगी फ्लूइड ऑफ लाइफ की डेफिनेशन। मैंने बता दिया फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। क्योंकि फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड का रिलेटेड रिलेशन अपन किससे बता रहे हैं? अपने यहाँ पे ब्लड से। तो ब्लड क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन को कैरी करता है कहां से? लंग्स से। लंग्स से कहां तक लेके जाता है? ऑल बॉडी सेल्स या टिश्यू तक। और क्या करता है? ऑल बॉडी टिश्यू में जो CO2 प्रेजेंट होती है उसको लेता है और लंग्स में लाता है, और लंग्स के थ्रू अपन एक्सहेल की प्रोसेस के द्वारा अपन उसको बाहर निकाल देते हैं। ये होती है अपनी फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब आता है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। बॉडी में इस ब्लड में ऐसा क्या है कि अपन ग्रोथ करते हैं? तो वो बता दो। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि। अब ब्लड ऐसा क्या कर रहा है कि अपनी बॉडी की वृद्धि हो रही है। तो अपनी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव फ्लूइड्स है, डाइजेस्टिव फूड्स है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स है, बॉडी के अदर हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, उन सबको ब्लड क्या करता है? एक टारगेट एरिया तक। मान लो जैसे ये मान लो कोई हार्मोन है, ये कोई हार्मोन है, इसको क्या करेगा? ये कोई क्या है? टिश्यू है, इसको यहां तक लेके आएगा। ये कौन कर रहा है? ब्लड। तो अगर ये ब्लड कर रहा है ना, हार्मोन को टिश्यू तक लेके आ रहा है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, समझ रहे हो? कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, कुछ भी अपन जैसे प्रोटीन्स वगैरह है, कुछ भी चीजें अपन इंटेक कर रहे हैं, उन चीजों को ब्लड के थ्रू क्या एक टिश्यू या एक सेल्स, मसल्स उन तक लेके आ रहा है, जिससे क्या हो रही है? अपनी बॉडी ग्रो कर रही है। जैसे अपन जिम जाते हैं तो अपन जिमर बोलते हैं मैं प्रोटीन डाइट लो, तो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये ब्लड क्या करता है? अपन तो डाइजेस्टिव, यानी कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाते हैं प्रोटीन को, लेकिन अपनी मसल्स बनती है तो क्या होता है कि ब्लड क्या करता है? जो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको क्या करता है? एक टिश्यू, एक मसल्स तक लेके आने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, जिससे अपनी बॉडी क्या ग्रो करती है। तो फ्लूइड ऑफ ग्रो बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला अपना होता है क्या? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो अपनी बॉडी में क्या होता है कि फ्लूइड ऑफ हेल्थ का मतलब है यानी कि अपनी बॉडी एकदम हेल्थी कैसे रहेगी, इसके लिए ब्लड क्या करता है? इसमें ब्लड का क्या रोल है? तो इसमें ब्लड क्या करेगा? अपनी बॉडी में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में आ गया है, उसके लिए फॉरेन पार्टिकल के लिए ब्लड क्या करेगा? ब्लड के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज होती है तो फॉरेन पार्टिकल को
फ्लू पार्टिकल से लड़ाई करेंगे और उसको वहीं किल कर देंगे। और जो अपनी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, इन सबको अपनी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ब्लड। और अगर ब्लड ये करता है, इसी की वजह से अपनी बॉडी हेल्थी रहेगी। अगर अपने ये वेस्ट में प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल होते हैं अपनी बॉडी में, जो अपन अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो अपनी बॉडी अनहेल्थी रहेगी। तो ब्लड क्या करता है? एक तो फ्लूइड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोल सकते हैं, और फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अपने को याद रखनी है कि भाई कोई पूछ ले आपको फ्लूइड ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, तो ब्लड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी सेल्स तक लेके जाते हैं। और क्यों बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ? क्योंकि ये अपनी बॉडी के और ऑर्गन से क्या करता है? CO2 को कैरी करता है और लंग्स के थ्रू अपनी बॉडी को उसको वेस्ट, वो अनवांटेड प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, जो अपनी बॉडी के लिए कोई काम का नहीं रहता CO2। अब फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं, ये चीजें अपने इसमें बता दी है। अब अगला अपना पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, समझ में आया होगा आपको? ये नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो चला के पीछे लेके आप वीडियो को देख सकते हो, मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक अपना इसी में ब्लड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो अपन ब्लड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ब्लड को पढ़ेंगे। इसमें ब्लड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक आता है ब्लड का क्या? कलर। कि ब्लड का कलर का क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब अपन देखते हैं कि वैसे तो काफी अर्थ होते हैं इंग्लिश में, लेकिन अपन इसमें यहाँ पे यूज करें कि ब्लड को अपन ऐसे लिया, अभी अपन को क्या क्या शो कर रहा है, वो चीजें अपन इसमें देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, इसमें पहला आता है क्या? कलर। ठीक है, तो ब्लड का कलर कैसे होता है? आप सब जानते हो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ब्लड इज ए रेड कलर। अब ब्लड भी क्या? दो कलर का होता है। दो कैसे कैसे होता है? ब्लड क्या फ्लो होता है ना, ब्लड का फ्लो, वो भी क्या दो तरह से होता है। एक आर्टेरियल फ्लो होता है, एक वेनस फ्लो होता है। तो पहले देखेंगे अपन आर्टेरियल ब्लड, दूसरा देखेंगे अपन वेनस ब्लड। ठीक है, तो जो अपना आर्टेरियल ब्लड होता है, आर्टेरियल ब्लड का मतलब है जो आर्टरी में बहता है, वो ब्लड की बात करें। वेनस ब्लड जो वेन में बहता है, वो ब्लड। अब आर्टेरियल ब्लड होता है ना, वो अपना होता है स्कल रेड। आर्टेरियल ब्लड होता है वो स्कल रेड कलर का होता है, और जो वेन्यूल्स ब्लड होता है वो होता है पर्पल रेड कलर का। पर्पल रेड कलर। अब देखते हैं कि अपन ये आर्टेरियल ब्लड होता है वो स्कल रेड कलर का ही क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी हमेशा हार्ट से, अपना जो हार्ट होता है ना, हार्ट, वहां से ब्लड को क्या दूर ले जाने का काम करती है। और जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है वह है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड। प्योर ब्लड होता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब आर्टेरियल ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है। आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी के कारण आर्टेरियल ब्लड का स्कल रेड कलर होता है। अब देखेंगे अपन वेन्यूल्स ब्लड। वेन्यूल्स ब्लड क्या पर्पल रेड कलर का होता है, क्योंकि ये वेन होते हैं। क्यों होता है पर्पल रेड कलर का? क्योंकि वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इनप्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड का मतलब इस ब्लड में क्या प्रेजेंस होती है? CO2 प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इसका कलर पर्पल रेड कलर का होता है। तो प्रॉपर्टीज में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा? कलर।
इसका कलर रेड कलर का होता है। अब आर्टेरियल ब्लड होता है वो स्कल्ट रेड कलर का होता है, और वेन्यूल्स ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है। अब आर्टेरियल ब्लड स्कल्ट रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्यूल्स ब्लड पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि यह इनप्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि CO2 प्रेजेंट होती है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया कलर। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो का, वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं मेरे वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा, जिसपे से भी आप नोट्स ले सकते हो। फर्स्ट हो गया अपना क्या, कलर। दूसरा क्या होती है इसकी वॉल्यूम, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम का क्या रोल है अपनी बॉडी में। वॉल्यूम तो ब्लड होता है ना, एक अपन हेल्थी एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो कितना होता है, 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर। एडल्ट के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अब ये तो होगी एडल्ट्स की बात। अब अगर अपन न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होती है ना जो जस्ट जन्मा ही है, यानी कि जन्म से लेकर 7 दिन तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं अपन न्यू बॉर्न बेबी। उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है ना वो होता है 450 ml, ठीक है। और जो मेल होता है, मेल में होता है 5 लीटर ब्लड होता है। और जो फीमेल होती है उसमें 4.5 लीटर ब्लड होता है। तो वॉल्यूम अपना हो गया। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा कलर, सेकंड इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एडल्ट में कितनी होती है, 5 लीटर। न्यूबॉर्न बेबी में होती है 450 ml। फीमेल में होती है, मेल में होती है 5 लीटर, और फीमेल में होती है 4.5 लीटर। तो ये अपना सेकंड टॉपिक हो गया क्या, वॉल्यूम। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कौन सा, पीएच यानी कि ब्लड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की में थर्ड पॉइंट आता है पीएच। पीएच क्या होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन के जो लघुगणीय मान होता है ना उसको अपन बोलते हैं पीएच। और ब्लड की जो पीएच होती है ना वो कौन कैसी होती है, स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब एक तो होता है जैसे ये अपना पीएच स्केल है, तो जो यहां पे होते हैं ना ये होता है एसिडिक, ये होता है बेस। तो जो ये होता है 0 और ये होता है 7 और ये होता है आगे 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो जो 0 से लेके 7 तक की जो वैल्यू होती है ना वो होती है एसिडिक, और जो 7 से लेके आगे तक की होती है वो होती है एल्कलाइन। तो ये क्या होती है, बेसिक बोल सकते हैं, एल्कलाइन बोल सकते हैं। तो ये जो होती है ना ये पीएच स्केल में ब्लड की वॉल्यूम तो स्लाइटली एल्कलाइन, तो यानी कि यहां तक के करीब, यहां तक की होती है। तो अपन इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा एल्कलाइन, स्लाइटली थोड़ा सा एल्कलाइन। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है कितनी, 7.4। तो ब्लड इज ए स्लाइटली एल्कलाइन अबाउट 7.4 पीएच, ठीक है। ये अपना थर्ड हो गया पीएच का। अब आगे बढ़ते, फोर्थ टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेसिफिक रेट से जो नीचे से डाउन चीजें हो रही है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसे जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ खींच रही है, उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अपन देखते हैं कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अब इसको अपन कैसे देखते हैं, जैसे माना कि अपन ने ये है ट्यूब ले ली, ठीक है। इस ट्यूब में अपन क्या करते हैं, यहां पे एक ड्रॉप अपन क्या
ब्लड की, ऐसे जैसे ये है, अपन यहाँ पे एक ब्लड ड्रॉप की डालते हैं, ठीक है, एक इक्वल अमाउंट में एक ड्रॉप डालते हैं, ये क्या है ब्लड, ठीक है। उसी अमाउंट में अपन यहाँ पे क्या डालते हैं, वाटर, ठीक है, उसी अमाउंट में अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, वाटर। अब जिस 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 ग्रेविटी से वाटर नीचे आ रहा है और जिस ग्रेविटी से ब्लड की जो ड्रॉप है वो नीचे आ रही है, इन दोनों का देखते हैं कि भाई ये कितनी, जैसे ये वाटर की ड्रॉप है, ये कितना टाइम ले रही है नीचे आने, और ये ब्लड की ड्रॉप कितना टाइम ले रही है नीचे। तो वाटर में तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, वाटर लिक्विड होता है, सॉरी क्लियर कलरलेस लिक्विड। तो वाटर में तो क्या कुछ नहीं होता, लेकिन ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होती है, जैसे प्लाज्मा हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, और वाटर हो गया, काफी सारी चीजें होती है ब्लड के अंदर। तो ये क्या करता है, इसकी अपेक्षा बहुत स्लोली 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 शट डाउन होता है, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है इससे, क्योंकि ये इसका कंपोजिशन हाई होता है। अगर वाटर का कंपोजिशन देखें तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जबकि ब्लड का कंपोजिशन काफी बड़ा होता है, काफी सारी चीजें होती है ब्लड में, इस वजह से ये धीरे धीरे नीचे आता है। अब देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। प्रॉपर्टी जो ब्लड में है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो ब्लड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0302 1.060। ये हर बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन एवरेज मिलेगी नहीं, +2 +5 प्लस माइनस, ये ±5 10, इतना ही फर्क मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ये तो होगी ब्लड की। प्लाज्मा कितनी 1.0262 1.036, ये होगी कितनी प्लाज्मा की। अगर अपन प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं तो अपने को अलग मिलती है। तो ये हो गया अपना फोर्थ टॉपिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद में अपन देखेंगे अगला पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टी जो ब्लड में, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी का मतलब है कि एक तो वाटर और एक ब्लड, इन दोनों की ड्रॉप में जो विस्कस यानी होता है गाढ़ापन, यानी गाढ़ापन किसमें होता है, तो अपन वाटर और ब्लड की ड्रॉप में कंपेयर करते हैं ना, तो वाटर की ड्रॉप से 5 टाइम मोर विस्कस होती है किसकी, ब्लड की ड्रॉप। तो विस्कोसिटी का मतलब है कि 5 टाइम मोर देन वाटर, यानी कि विस्कोसिटी में ब्लड की जो ड्रॉप होती है, ब्लड होता है ना, वाटर से 5 टाइम मोर विस्कस होता है। अपन ये सारी चीजें देख ली। तो प्रॉपर्टी जो ब्लड में अपन ने देखा, पहला कलर, वॉल्यूम, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी। कलर में अपन ने देखा कि रेड कलर का होता है, आर्टेरियल ब्लड होता है वो इसका रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वेन्यूस ब्लड होता है वो पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर CO2 प्रेजेंट होती है। वॉल्यूम होती है नॉर्मल एडल्ट के अंदर, नॉर्मल हेल्थी एडल्ट के अंदर वॉल्यूम होती है 5 लीटर, मेल के अंदर भी 5 लीटर होती है, फीमेल के अंदर 4.5 लीटर होती है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml ब्लड होता है। और पीएच होती है 7.2, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो ब्लड की 1.030 to 1.016 होती है। विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी में ब्लड वाटर की ड्रॉप से 5 टाइम मोर विस्कस, यानी कि 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। अब अपन पढ़ेंगे इसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे, और वो अपन ब्लड ऑफ कंपोजिशन में देखेंगे, और वो अपन एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो देखिए पहले अपन अपने पास क्या है,
ब्लड। हम्म। ब्लड ब्लड क्या होता है? अब ब्लड अपन सबसे पहले ब्लड को सेपरेट करते हैं। अपने पास दो चीजें आती है, एक तो क्या प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है ब्लड सेल्स। अब जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है और प्लाज्मा होता है वो 55% होता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड सेल्स को अपन आगे देखते हैं। तो ब्लड सेल्स क्या तीन तरह की होती है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है अपन इसको हेमेटोलॉजी में इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको अपन ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और जो प्लेटलेट्स होती है उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है, जो उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना 55% होता है भाई साहब, और प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर चीजें भी काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये तो 45% है, ये 55% है, तो प्लाज्मा के अंदर चीजें भी ज्यादा पाई जाएगी। तो सबसे पहले प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है? गैसेज, जो सबसे कम परसेंट में पाई जाती है। और जो गैसेज होती है वो कौन सी होती है? O2 होती है, N2 होती है और CO2 होती है। ठीक है, ये तो हुई गैसेज। गैसेज के साथ में क्या होता है? वाटर। भाई लिक्विड है प्लाज्मा तो इसके अंदर वाटर भी अवश्य होगा। वाटर कितना परसेंट होता है? 92 to 93% इसके अंदर वाटर होता है। और सॉलिड चीजें भी होगी। सॉलिड कितनी होती है? 7 to 8%। तो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 7 to 8% सॉलिड होता है, 92 to 93% वाटर होता है, और कुछ परसेंट यानी कि 0.5% क्या होती है? गैसेज होती है, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब अपन पढ़ेंगे सॉलिड चीजें क्या होती है। सॉलिड में दो चीजें होती है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब पहले देख लेते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, काफी सारी चीजें होती है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होती है। जो केटरीन हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सारी चीजें अपन इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे काम नहीं आएगी। ये सारी चीजें अपने आएगी डीएमएलटी सेकेंड ईयर में, जिसमें अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आती है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये क्या होगी? प्लाज्मा प्रोटीन हो गई। दूसरे में क्या होता है? एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाती है जिसमें IgG, IgA, IgM, 5 एंटीबॉडीज होती है, IgE, ये सारी एंटीबॉडी अपने प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और क्या पाया? फैट होता है, वो प्लाज्मा में पाया जाता है। फैट में कौन सा? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स में असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं।
अगला पाया जाता है हार्मोन्स पाए जाते हैं अपनी प्लाज्मा के अंदर, एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें किसमें, ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो अपन इन चीजों को पढ़ेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे किसमें, इस हेमेटोलॉजी के अंदर ये चीजें काम की है। इनमें से अपने को कुछ नहीं पूछेगा। अब ये सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन डीएमएलटी सेकेंड ईयर में आएगी अपने, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी अपने। इसमें से एंटीबॉडीज भी इसी बात यहीं पे पढ़ेंगे, और हार्मोन्स अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी में, एंजाइम्स पढ़ेंगे अपन एनाटॉमी में। तो कुछ टॉपिक है जो यही पढ़ेंगे, ये प्लाज्मा प्रोटीन भी अपन यही पढ़ेंगे, ये कुछ टॉपिक है जो यही पढ़ेंगे, और जो कुछ टॉपिक है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये वगैरह सब अपन सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में दो पार्ट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होती है 45% होती है, प्लाज्मा का 55% होता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीजें होती है। तीनों को अपन देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे 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 आगे जाके पहले कैसी सेल बनती है, फिर कैसी कैसी जाके एक मैच्योर सेल्स बनती है। ये सारी चीजें अपन देखेंगे। इनका जो फंक्शनिंग है वो देखेंगे, अपनी बॉडी में किस किस तरह से फंक्शनिंग करती है, सारी चीजें अपन इन तीनों को एक एक करके देखेंगे। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें सॉलिड 7 to 8% होता है, वाटर होता है 92 to 93%, और गैसेज होती है। गैसेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है, N2 होती है, CO2 होती है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। अब सॉलिड होता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ये सब पाए जाते हैं, जो अपन डीएमएलटी सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में उसमें पढ़ेंगे। क्या नाम, डीएमएलटी सब्जेक्ट के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और ये होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, अमाइनो एसिड्स होती है, फैट होते हैं, अमाइनो एसिड्स होती है, एंटीबॉडीज होती है, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये सारी चीजें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगला अपना टॉपिक आएगा फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसमें पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। दूसरा था एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर मेंटेन, वाटर बैलेंस, ट्रांसफर यानी कि क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर करता है। एसिड बेस बैलेंस क्या है कि अपनी बॉडी में यानी कि जो पीएच लेवल है उसको बना के रखता है। टेम्परेचर मेंटेन का मतलब है अपनी बॉडी में कहीं भी जाते हैं तो टेम्परेचर को इक्वल बना के रखता है। वाटर बैलेंस, अपनी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो अपने को इन्फॉर्म करता है आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, वाटर लीजिए, ये कीजिए। और काफी सारे फंक्शन है, 5-7 फंक्शन है जो मैं आपको नोट्स के अंदर बता दूंगा। तो आप मेरे इस नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से, वहां पे आके मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे बताइए भाई आपको कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए, मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा।